नमस्कार दोस्तों, शेयर का यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड शेयर का एनालिसिस करेंगे, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 2 अगस्त को 5.62% का मूव दिखाया है, जिसका क्लोजिंग प्राइस है 1650। तो दोस्तों देखिए, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी शेयर का चार्ट जो आपको नजर आ रही है, स्टॉक एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन। कौन सा लेवल को, ये जो लेवल है पर मार्क किया हुआ है। तो इस लेवल पे क्या हुआ था, अगर आप चार्ट को थोड़ा पीछे से देखेंगे, देखिए इस लेवल पे 2023 अक्टूबर महीने में जो बेस क्रिएट किया था लगभग 1300 का लेवल। तो इस बेस से अगर आप चार्ट को देखेंगे, एक बहुत बड़ी अप मूवमेंट दिखाने के बाद चार्ट इस लेवल को, जो कि यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस लेवल को हिट करके रेजिस्टेंस फेस किया था। ये लगभग 1590 से लेकर 1610 का लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है। तो क्या हुआ था, एक बहुत बड़ी अप मूवमेंट दिखाने के बाद देखिए चार्ट इस लेवल को हिट करके रेजिस्टेंस फेस किया है और दोस्तों इससे एक रिजेक्शन पाया है। तो एक बहुत बढ़िया डाउन मूव भी आ चुका है। तो इसका मतलब ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, जिस लेवल को लास्ट ट्रेडिंग सेशन यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा चुका है, प्रीवियसली जनवरी महीने में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम किया था, जहां पर सेलर पावरफुल रह चुका था। तो जिसके कारण क्या हुआ है, चार्ट में एक डाउन मूव दिख रहा है और डाउन मूव दिखाने के बाद चार्ट में देखिए एक सक्सेसफुली बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। कौन सा लेवल पे, लगभग 1265-70 इस प्राइस लेवल पे। तो इस रेजिस्टेंस लेवल से अगर आप देखेंगे चार्ट में, जो डाउन मूव आया, डाउन मूव आने के बाद ये 1270-65 इस प्राइस लेवल पे जाके बार बार देखिए सपोर्ट पाया है। तो इसका मतलब सक्सेसफुल इस लेवल पे बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। अगर आप इस हाई से चार्ट को देखेंगे, देखिए चार्ट में डाउन मूव क्यों आता है, बिकॉज देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ये जो डाउन मूव आया है, जितने भी वॉल्यूम में नीचे ट्रेडिंग हुआ है, इसमें सेलर ज्यादा हुआ था। तो सेलिंग प्रेशर ज्यादा होने के कारण चार्ट में डाउन मूव आया था। बट एक चीज जो नजर आ रहा है, देखिए ये जो डाउन मूव दिख रहा है, इसके वॉल्यूम जो यहाँ पर दिख रहा है बहुत ड्राई लग रहा है। बहुत कम वॉल्यूम से चार्ट में देखिए डाउन मूव आया है और इसके बाद देखिए 1265-70 इस प्राइस लेवल पे चार्ट देखिए बार बार आके सपोर्ट पाया है। तो इसका मतलब ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल के रूप में काम किया है। देखिए कोई भी चार्ट में डाउन मूव जो आता है, वो एक लेवल पे जाके स्टॉप हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, बिकॉज देखिए चार्ट पे जब बायर का एंट्री होता है, तो बायर का एंट्री होने के कारण ही चार्ट पे देखिए इस प्राइस लेवल पे एक सक्सेसफुली सपोर्टिंग लेवल और बेस क्रिएट हुआ है। और इसके बाद अगर आप चार्ट को देखेंगे, बायर पावरफुल होना शुरू हुआ है, बायर जीतना शुरू किया है। क्यों हम कह रहे हो, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 1270 का सपोर्टिंग लेवल दिख रहा है, इसके बाद चार्ट में एक अप मूवमेंट आया। देखिए इसके बाद 1400 इस प्राइस लेवल पे चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग बेस दिख रहा है और नीचे अगर आप गौर करेंगे, देखिए ऑन एन एवरेज से बिग बिग वॉल्यूम बार भी नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो वॉल्यूम, बाइंग वॉल्यूम जो आया है इस चार्ट पे, जो बायर को पावरफुल किया है, तो जिसके कारण देखिए सपोर्टिंग लो और बेस को दोस्तों यहाँ पर ऊपर की तरफ क्रिएट करने में सक्सेसफुल हुआ है। और इस बेस से चार्ट में जो नजर आ रहा है दोस्तों, देखिए सीधा एक अप मूवमेंट के साथ चार्ट सक्सेसफुली इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल, जिस लेवल को फेस करके पिछले जनवरी महीने में एक बहुत बढ़िया डाउनफॉल आया था, तो इस प्राइस लेवल को सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा के 1650 इस प्राइस लेवल पे यहाँ पर क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है। वो भी अगर आप देखेंगे नीचे ऑन एन एवरेज डे से बहुत बढ़िया बिग वॉल्यूम क्लस्टर के साथ। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सेलर प्रीवियसली जनवरी महीने में बैठा हुआ था इस प्राइस लेवल पे, उसको बायर ने पूरा तरीके से हरा चुका है। तो आगे इस चार्ट में क्या हो सकता है, एक शानदार अप मूवमेंट आने का ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम इस चार्ट को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट को देखेंगे, देखिए लिस्टिंग होने के बाद ये एक बहुत बढ़िया जो अप मूवमेंट दिखा था, लगभग यहाँ पर देखिए 2700 इस प्राइस लेवल को जाके यहाँ पर जाके हाई टच किया था। तो लिस्टिंग होने के बाद एक बहुत बड़े अप मूवमेंट के साथ 2700 इस प्राइस लेवल को हाई टच करने के बाद चार्ट में क्या नजर आ रहा है, एक बहुत बढ़िया करेक्शन नजर आ रहा है। तो एक बिग डाउनफॉल आने के बाद चार्ट देखिए लॉन्ग टाइम से यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखा रहा है। ओके, और अगर आप देखेंगे जो सपोर्टिंग लेवल नीचे की तरफ दिख रहा है, लगभग एट सेम 1275-80 का लेवल। तो यही प्राइस लेवल पे देखिए चार्ट एक लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन दिखाता है, चार्ट में बार बार आके यहाँ पर सपोर्टिंग लेवल क्रिएट कर रहा है। चार्ट इस प्राइस लेवल के नीचे डाउन मूव नहीं दिखाया है। प्राइस 1275-65 इसी प्राइस लेवल का अंदर देखिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग लेवल क्रिएट किया है।
तो इसका मतलब क्या है, चार्ट को अगर नीचे जाना होता और भी तो इस प्राइस लेवल को देखिए, सपोर्टिंग लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के भी और नीचे जा सकता था, जो चार्ट में नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिखाने के बाद देखिए लगभग 2700 प्लस इस प्राइस लेवल को हाई टच करने के बाद एक बहुत बढ़िया करेक्शन दिख रहा है, और लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन दिखाने के बाद अब चार्ट में जो नजर आ रहा है दोस्तों, देखिए ये चार्ट बॉटम आउट होते हुए नजर आ रहा है। इसका जो कंसोलिडेशन दिखाना था वो दिखा चुका है, जितना डाउन मूव आना था आ चुका है। अब दोस्तों ये एक अप ट्रेंड में जाने का तैयारी कर रहा है। क्यों हमें कह रहा हूं, तो अगर आप चार्ट को देखेंगे, ये जो पिछले जनवरी महीने में जो इस रेजिस्टेंस लेवल को हिट करके जो यहाँ पर रिजेक्शन पाया था, तो इस लेवल से अगर आप चार्ट को देखेंगे, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करके इस वाइटल रेजिस्टेंस को देखिए सक्सेसफुली लास्ट वीक ब्रेकआउट दिखा चुका है। और इस ब्रेकआउट में सबसे खास बात जो दिख रहा है नीचे, तो लास्ट वीक जो वॉल्यूम बार नीचे दिख रहा है दोस्तों, देखिए ऑन एन एवरेज डे से बहुत ही बढ़िया बिग ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार दिख रहा है। तो जो देखिए इतना बड़ा वॉल्यूम रिटेलर इन्वेस्टर नहीं क्रिएट कर सकता। ये बड़ा प्लेयर बिग इंस्टीट्यूशन लास्ट वीक में इस चार्ट में इन्वेस्टेड हुआ है, जिसके साथ एक सक्सेसफुली राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करके चार्ट में ब्रेकआउट आया है। तो ये जो राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न होता है, और जिस तरह से वॉल्यूम का जो सपोर्ट इस चार्ट में नजर आ रहा है, तो आगे एक शानदार अप मूवमेंट आने का ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। ओके, और दोस्तों ये चार्ट देखिए एक लॉन्ग टाइम से कंसोलिडेशन दिखाने के बाद ये बॉटम आउट ऑलरेडी होने का तैयारी कर चुका है, और आगे दोस्तों चार्ट में एक अप ट्रेंड का शुरुआत हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल हम मार्क करते हैं शॉर्ट टर्म व्यू पे। तो हम जिस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखाया लास्ट ट्रेडिंग सेशन, उस लेवल से देखिए इस लो को लगभग 22% प्लस टारगेट हम ऊपर की तरफ नेक्स्ट टारगेट लेवल के रूप में हम मार्क करेंगे। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, चलिए देखते हैं कौन सा लेवल को दर्शा रहा है। लगभग ये जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, देखिए 1965-70 के करीब, और क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे कितना परसेंटेज का टारगेट आ रहा है, क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे लगभग 18% प्लस 19% का करीब टारगेट आ रहा है। तो दोस्तों देखिए एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाने के बाद चार्ट में जो बॉटम आउट होते हुए नजर आ रहा है, जो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करके जो सक्सेसफुली बहुत बढ़िया वॉल्यूम का सपोर्ट के साथ ब्रेकआउट दिखा चुका है। इस ब्रेकआउट के साथ अगले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में लगभग 18% प्लस 19% का करीब टारगेट को अचीव कर सकता है। इसका प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में ज़्यादा लग रहा है। बट दोस्तों देखिए कोई भी चीज़ का 100% गारंटेड नहीं होता है, आपको कॉशन भी रहना चाहिए। तो इस चार्ट में कॉशन लेवल के रूप में 1500 का लेवल को मार्क करना होगा। देखिए चार्ट अगर बाय चांस वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे 1500 इस प्राइस लेवल के नीचे चला जाता है, तो दोस्तों लॉन्ग टाइम से फिर से कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है। बट इस तरह का सिनारियो इस चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। ज़्यादा क्या हो सकता है, बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाने के बाद जिस तरह से चार्ट बॉटम आउट होते हैं एक बहुत बढ़िया राउंडिंग बॉटम पैटर्न के साथ एक बिग वॉल्यूम बार के सपोर्ट के साथ ब्रेकआउट दिखाया है, इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है, जो अगले 2 से 3 महीने का टाइम फ्रेम में लगभग 19% का करीब टारगेट जो 1965-70 के करीब प्राइस लेवल को अचीव करने का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो रहा है। ओके, तो दोस्तों स्टॉक एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे और इस एनालिसिस से अगर आपको कुछ भी सीख मिला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।